नमस्कार, मैं सन्नी तुसीर और इस वक्त मौजूद हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई है कि छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है कि छठ पूजा जो है वो सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा नहीं की जाएगी। उसके बाद जो है जितनी भी पूर्वांचल समितियाँ हैं उनका रोज़ प्रदर्शन हो रहा है कि वो छठ पूजा क्यों नहीं मना पा रहे हैं। जब दुर्गा पूजा के लिए इजाज़त दे दी गई है, रामलीला के लिए इजाज़त दे दी गई है, तो हमारी छठ पूजा के लिए इजाज़त जो है वो क्यों नहीं दी जा रही है। आखिरकार हम भी छठ पूजा में आकर अपने भगवान सूर्य नारायण भगवान को जो है वो जल समर्पित करेंगे और उनके जिस तरीके से देश में महामारी फैल रही है उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि ये छठ पूजा जो है वो उस महामारी को समर्पित की जाए ताकि ये महामारी ज़्यादा से ज़्यादा न फैले। ये जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी ग्राउंड में जो है वो छठ पूजा मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम किया जाता है। अभी छठ पूजा की जो समितियां हैं वो नाराज़ है कि अब की बार वो छठ पूजा मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। इसके द्वारा दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जो है वो निकाली है और केंद्र सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन निकली है कि छठ पूजा पर सार्वजनिक स्थलों पर जो है वो रोक लगा दी गई है, जिससे पूर्वांचल समितियाँ काफ़ी नाराज़ है। बात करते हैं सीधा, क्या छठ पूजा क्यों नहीं अब की बार जो है मनाई जा रही है दिल्ली में? देखिए, ये तो केजरीवाल जी बताएंगे और एलजी साहब बताएंगे, क्योंकि न किसी पूर्वांचल के संस्था से न किसी विशेषज्ञों से राय ली है कि छठ पूजा कहाँ हो, कैसे हो और क्यों न मनाया जाए। सीधे उन्होंने एक तुगलकी फरमान डेढ़ महीना पहले ला दिए कि सार्वजनिक स्थल पे छठ पूजा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, क्यों नहीं होगा ये तो एलजी साहब बताएंगे। जो गाइडलाइंस लाई गई है वो लोगों के फायदे के लिए लाई गई है ताकि कोरोना का जो बम है वो ना विस्फोट हो सके। बहुत अच्छी बात है कि गाइडलाइन कोरोना के लिए लाई गई है, लेकिन एक बात बताइए, जहाँ पे चुनाव होती है 5 लाख की आदमी इकट्ठा होती है, वहाँ के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होती है क्या? वहाँ के लिए लोगों की स्वास्थ्य की ध्यान नहीं दी जाती है क्या? आपने साप्ताहिक बाजार खोल दिए, मॉल खोल दिए, सिनेमा हॉल खोल दिए, स्कूल खोल दिए, कोर्ट खोल दिए, यानी देश की सभी चीज़ें खोल दिए। बस में भीड़ है, मेट्रो में भीड़ है, ट्रेन में भीड़ है। आपको वहाँ पर कभी नहीं सोचे, लेकिन आप पूर्वांचल हितैषी कब से हो गए जो केवल छठ पूजा के लिए ही इतना सोचने लगे। मनोज तिवारी के द्वारा बयान दिया गया है कि वो रथ यात्रा निकालेंगे ताकि सभी से सहमति ली जा सके कि छठ पूजा होगी या नहीं होगी। देखिए, ये तो मनोज तिवारी जी बताएंगे कि वो कब से इतने बड़े ठेकेदार और इतने बड़े शुभचिंतक हो गए। पहले दिन उनका स्टेटमेंट आता है आज तक पे कि ये बहुत गलत हुआ है और मैं एलजी साहब से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा, हर हालत में मैं छठ पूजा जो है सार्वजनिक स्थल पे करूंगा और करवाऊंगा। और 8 दिन बाद उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। एक रथ निकाल लेते हैं कि पूरे दिल्ली में घूम करके मैं लोगों से ओपिनियन लूँगा कि छठ पूजा हो या नहीं हो, और उनका फल मिलता है कि उनको कार्यकारिणी में मेंबर बना दिया जाता है। तो राजनीतिक लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो अपनी स्टेटमेंट को बदलने में थोड़ा सा समय नहीं लगाते। लेकिन हमें राजनीति लोगों से नहीं, हम जो धर्म आस्था से जुड़े हुए दिल्ली के अंदर में 1100 समितियाँ हैं वो हम संघर्ष करेंगे, रोड पे आएंगे और हर हालत में कोशिश करेंगे कि सरकार को मनाएं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को हर हालत में छठ पूजा करवाने की कोशिश करेंगे। कैसे लगता है ये तुगलकी फरमान जो आप बता रहे हैं, तुगलकी फरमान लग कैसे रहा आप? पहली बात तो ये है कि अगर हम गाइडलाइन को फॉलो अगर करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि करने के लिए, लेकिन ये दिखाई दे जा रहा है आज से नहीं, पिछले साल से ही दिखाई दे जा रहा है कि हम उन लोगों का हमने बात रख लिया कि हमने अपने घर में छठ कर लिया। लेकिन पिछले साल हमें अपने घर में छठ करने में क्या परेशानी हुई इसको तो पूछने कभी नहीं आए। कभी न कोई गवर्नमेंट आई है, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आया जो आज के जो तुगलकी फरमान जो डाल रहे हैं। सो अभी देखिए देखा जा रहा है कि दिनानुदिन डेली डे बाय डे आप ले लीजिए, मैं इसको बुरा नहीं माने मुसलमान भाई कि उनका अगर नमाज अदा होता है शुक्रवार को, वहाँ पे हज़ारों की भीड़ होती है। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? प्रत्येक शुक्रवार को आज़ादपुर में आपने देखा होगा, मीडिया वाले से भी मैं ये कहता हूँ कि आप उसको भी उसके लिए आज तक सरकार ने क्या सोचा है। एक साल में एक पर्व है, वो अभी आस्था का पर्व है, वो भी तालाब का पर्व है। ये कोई नहीं कि मंदिरों में जाकर के हमें करना है कि दुर्गा पूजा की तरह हम जाकर के किसी मंदिर में कर लें, हमें ये तालाब में ही करना है। पिछले साल तालाब नहीं होने की वजह से क्या परेशानी हुई है वो हम लोगों का दिल जानता है, और सूर्य भगवान जो है ना वो साक्षी हैं इसके। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मान
बनती है, तो आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया की जाए? देखिए अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है सरकार ज़रूर मानेगी, सरकार कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेगी जिससे इतने 40 लाख पूर्वांचल वासियों को नाराज़ नहीं कर सकते। उनको भी आगे क्या फरवरी के अंदर एमसीडी का इलेक्शन है, आप गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से देख रही है, एक कंप्लीट राजनीतिक पार्टियों की नौटंकी चल रही है, आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ने का चाल चल रहा है। कभी तिवारी जी बढ़ते हैं, कभी जो मावल मिश्रा बढ़ते हैं, कभी आपकी पार्टी बढ़ती है। इसका कुछ ना कुछ डिसीजन होना है, नहीं डिसीजन होगा तो देखेंगे लास्ट मोमेंट में जैसे मेरे को करना है। छठ पूजा तो होगी कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे और कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए करेंगे। जब रामलीला में इतनी भीड़ होती है, अभी रामलीला के लिए इन्होंने इजाज़त दे दी है कि रामलीला में कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करके आप रामलीला जो है वो कर सकते हो, तो छठ पूजा भी तो इस तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है और ऐसी तरह होना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। रामलीला में जबकि छठ पूजा ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। छठ पूजा में तो फिर भी बहुत कम लोग होते हैं, केवल छठ व्रती आएंगे। हमने इस बार खुद भी सोचा था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम पूजा को 2-3 शिफ्ट में करा देंगे, 2-3 बार में कराएंगे, ताकि कम से कम लोग एक साथ इकट्ठे हो सकें। हमारे जहाँ पे तालाब है, तालाब को हम और बड़ा कर देंगे, उससे कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो जाता। लेकिन सरकार इस चीज़ को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें अब कुछ ना कुछ सारे अपनी छठ समितियों को मिलके इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और जिसके लिए हम लोग बहुत लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो है ये गाइडलाइंस बनाई गई थी कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा जो है वो करना चाहिए। इसी के लेकर जो है रामलीला के लिए परमिशन दे दी गई थी, दुर्गा पूजा के लिए परमिशन दे दी गई थी। अब छठ पूजा के लिए परमिशन जो है वो पूर्वांचल समितियाँ मांग रही कि हमें छठ पूजा करने दीजिए, ताकि हम कोरोना की गाइडलाइंस का भी पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे और छठ पूजा के त्यौहार को भी बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी क्या सरकार जो है वो छठ पूजा करने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, लेकिन पूर्वांचल समितियां जो है वो इसके लिए खड़ी है और वो उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं रोज़ प्रदर्शन इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक हमें छठ पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।